फिर से मैं हर एक प्यारे मसीह भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूँ इस इब्रानी के स्टडी में। मैं पास्टर विल्सन सेलिन विल्सन हूँ। हालेलुया। आज हम इब्रानी स्टडी में जा रहे हैं। इब्रानी 11 में आए हैं। इब्रानी 11 सबसे दिलचस्पी बुक है, वेरी इंटरेस्टिंग बुक है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे मान में आप भी सीखेंगे। विश्वास, यहाँ पर हम क्या सीखते हैं इब्रानी 11 में? विश्वास योद्धा के बारे में, हीरोज ऑफ फेथ, विश्वास के योद्धा। हालेलुया। और इनमें से यहाँ पर जो बैठे आप सब वो विश्वास के योद्धा है। कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा नहीं जो विश्वास का योद्धा है। क्योंकि आप यहाँ पर आए वो ही साबित करते कि आप विश्वास का योद्धा है। आप भी बहुत सारे क्लेश से गया है, पर प्रभु बोलते बने रहो, स्थिर होकर जान लो मैं तेरा परमेश्वर। हालेलुया। इसे आज के वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहो, क्योंकि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम सीखने वाला है। हालेलुया। विश्वास के चुनाव। हालेलुया। कुल मिलकर इस विश्वास 11 में 17 हीरोज के बारे में हम सीख रहे हैं। अब तक हम 7 हीरोज के बारे में ऑलरेडी सीखे हैं। कौन किस किस के बारे में हम सीखा है? हालेलुया। हमने पहला इब्रानी 11 1 से 3 में हमने विश्वास के परिभाषा हमने सीखा। उसके बाद 4 में जब आएंगे तो हम सीखा एबेल के बारे में। एबेल, हालेलुया, उससे क्या किया? वो एक विश्वास का आराधना को पेश किया, यीशु का दिल को, परमेश्वर के दिल को खुश कर। फिर आगे हम देखते हैं कि इब्राहिम 11 5 और 6 में हम देखते हैं इनॉक के बारे में। इनॉक ने विश्वास के द्वारा पिता के साथ एक रिश्ता स्थापित किया और पिता के साथ चलने लगा, और एक दिन वो रैप्चर हो गया, यीशु के पास स्वर्ग चला गया बिना मौत देकर। वाह, हालेलुया। एक दिन हम भी बिना मौत देकर हम उठने वाले हैं बहुत जल्दी। 11 इब्राहिम 11 7 में जब आते हैं तीसरा व्यक्ति, तीसरा हीरो को हम देखते हैं नूहा। नूहा अपने विश्वास को कार्य में लेके आता है। विश्वास सिर्फ बोल वचन नहीं, पर कार्य में जब लेके आते हैं वो उसमें पावर है। हम सब ऐसा विश्वासी है जो सिर्फ बोल वचन नहीं, पर हमारे कार्य में वो विश्वास की बातें हम झलक झलक देख सकते हैं। हालेलुया। तो नूहा ने अपने विश्वास की आज्ञा पालन किया। फिर हम आते इब्राहिम 11 8 से 19। तो 2 हफ्ता पहले हमने सीखा था अब्राहम के विश्वास के बारे में। अब्राहम चौथा हीरो जो विश्वास के जीवन को जिया, वो उसको बोलते हैं विश्वास का पिता। अब्राहम को हर वक्त विश्वास का पिता कहता है। हालेलुया। उसने विश्वास का जिंदगी जिया, हमको सिखाया कैसा जीना है। फिर हम आते इब्राहिम 11 20 से 22। पिछले बार अपोस्टल जी ने बहुत सुंदर रीति से हमें सिखाया हमको विश्वास को विरासत में हमारे बच्चों को देना है। हमने इस अब्राहम का बेटे इसहाक को देखा, याकूब ने उसका बेटा याकूब का बारे में सुना, याकूब के बेटा यूसुफ के बारे में सुना। उसका मतलब है 4 पीढ़ी के बाद में हमें पिछले बार अपोस्टल जी ने हमको सिखाया। आइए अपोस्टल जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैंने बहुत कुछ सीखा इस विषय के ऊपर कि हम बहुत सारे माता पिता दौलत को देते अपने बच्चों पीढ़ी पीढ़ी में, या कोई लोग बीमारी को देते, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत सारे हार्ट अटैक, ये सारी चीज पास ऑन करते हैं। हालेलुया। कोई लोग बुरी आदतों को अपने बच्चों को देते हैं, दारू या फिर बहुत सारी चीज को पास ऑन करते हैं। पर आप और हम हमारे पीढ़ी पीढ़ी को हम विश्वास की विरासत देंगे और वो फलेंगे फूलेंगे, बड़े हमारे विश्वास से भी बढ़कर हमारी पीढ़ियों के विश्वास होगा, वो और महिमा वाला कार्य करेंगे। हालेलुया। अभी हम आते हैं 8वां व्यक्ति के बारे में। आप सोच सकते हैं किसके बारे में रहेंगे? कौन सा हीरो रहेंगे? लिखिए वहां पर किस हीरो के बारे में आज हम सीखने वाला है। यस, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके लिए। किस हीरो के बारे में आज हम सीखने वाले हैं? कौन बताए? कोई गैस कर सकते हैं? ओके। आम ओके, फोटो देखकर गैस कीजिए कौन सा हीरो है। ये कौन सा हीरो है? विश्वास के हीरो, योद्धा। अब तो आपको मालूम पड़ा वो कौन है। यस, चैट में लिखिए, चैट में लिखिए किसके बारे में आप सीख रहे हैं। मोजेस, वेरी गुड। मीनू के लेपिन, ज्योति, लखन, सबके लिए जोड़ा ताली बजाए। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप पढ़ते हैं। ओके, हम आज मूसा के बारे में सीखने वाले हैं। बहुत सुंदर है। हालेलुया। मूसा के बारे में हम सब कुछ विशेष बातें हम सीखने वाले हैं। वो क्या है? नीरज राठौर के लिए भी ताली बजाइए। मूसा के बारे में जब आते हैं, आज सब कुछ विशेष बातें हम सीखेंगे। हम जिंदगी में बहुत सारे चुनाव लेता है कि नहीं? हम सब चुनाव लेता है। कभी बड़ा चुनाव लेते हैं,
कभी छोटा चुनाव देंगे। अगर बड़ा चुनाव है तो बड़ा प्रभाव होता है, छोटा चुनाव है तो उतना हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट नहीं होता है। हालेलुया। तो बहुत सारे चुनाव से हम जाते हैं, हर दिन हमारे सामने चुनाव होते हैं। अभी आपने चुनाव किया कि आज मैं बाइबल स्टडी में आएंगे, क्योंकि मैं यीशु की बुक ऑफ से। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने वो लोग और दूसरे बातों में मग्न है। हालेलुया। पर आपने इंटरेस्ट लेके आप रहे, वो भी एक चुनाव है। सुबह जब उठते आपका एक चुनाव है, क्या मैं सोशल मीडिया के साथ बैठूं, या न्यूज़पेपर लेके बैठूं, या टीवी ऑन करूं सीरियल देखूं, या प्रभु के साथ प्रार्थना करूं, वचन पढ़ूं। हालेलुया। हालेलुया। ये सब एक चुनाव है। हालेलुया। परंतु मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आपका चुनाव, मेरा चुनाव बहुत प्रभावित है अनंत कालिक तक। यस, सुनिए मेरे बातों को। आपके चुनाव, मेरा चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनंत कालिक को इम्पैक्ट करते, प्रभावित करते हैं। हालेलुया। कैसे, आज में सीखेंगे। और आज इस मीटिंग के अंत तक आपको मालूम पड़ेगा कैसा चुनाव करना है, किस विशेषता को सोच समझकर हमको चुनाव करना है। आज आप कोई गलती चुनाव नहीं कर कर पछताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत चुनाव करके जिंदगी भर पछता है। हालेलुया। उदाहरण तौर से शादी, कोई लोग चमक दमक देकर, हाँ कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़की है, फिर जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन के मजा है, पर अनंत काल तक सजा है। हालेलुया। तो गलत चुनाव गलत परिणाम लेके आता है। हालेलुया। अगर अविश्वासी से शादी करते हैं, बहुत सर दर्द होता है, परंतु वो लोग भी बदल सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप अगर अविश्वासी शादी के वो उसको छोड़ो, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक अच्छा पति बनकर, अच्छा पत्नी बनकर उनको यीशु में लेके आ सकते हैं। पर मैं क्या बोलना चाहता, आपका चुनाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रभावित करते आनंद काल तक। हालेलुया। मेरे जिंदगी में मैं जब यीशु को ग्रहण किया, मेरे जिंदगी का हर एक निर्णय, हर एक चुनाव यीशु की ओर केंद्रित थे। मेरे यीशु को क्या पसंद है, ये करना है, ये नहीं करना है। हालेलुया। इतना तक मैंने बोला, प्रभु मैं व्हाट्सएप में कभी नहीं आएंगे, सोशल मीडिया में कभी नहीं आएंगे, इंस्टाग्राम हो, कोई भी चीज हो, मेरे को मुझे नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग, आप कैसा व्हाट्सएप में, आप पब्लिक फिगर है, मुझे नहीं चाहिए। मैंने चुनाव किया कि मुझे प्रभु के साथ समय बिताना मुझे और इंटरेस्टिंग लगा। सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया में घंटों घंटों मैंने देखा लोग का समय पूरे बिखर जाता है। हालेलुया। परंतु जब यीशु के साथ रहते हैं, वाह क्या मजा है, क्या आनंद है प्रभु के साथ रहना। तो हर दिन आपका चुनाव है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, और क्या कर सकते हैं, क्या कैरियर को चुनना है, किससे शादी करना है, क्या काम कर सकते हैं, कौन सा आदतों को हमको छोड़ना है, कौन सा अच्छे आदत को लेना है। सब एक चुनाव है, आपके ऊपर है। आपका चुनाव अनंत काल तक प्रभावित होता है। हालेलुया। से गौर से सुनिए, आज मैं क्या आपको सिखाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और जो सही चुनाव लिया, वाह, इधर भी आनंद, उधर भी पुरस्कार। हालेलुया। तो आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बने रहिए। ओके। और आज का हमारा वचन है इब्राहिम 11:23 से 29। 7 वाक्य में हम आज बहुत ही जल्दी से हम सीखेंगे कैसे हमको चुनाव करना है, और किस विशेषता और गुण को सोच के हमको एक चुनाव करना है। ऐसे जब आप आज के वचन सुनेंगे और सही चुनाव देंगे, मैं बताऊं, आप जब स्वर्ग में जाएंगे, वाह अच्छा हो गया, वचन मैंने सुना। तो हर एक गलत चुनाव लेकर मैं अभी सरदर्द हो गया मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं बोले, आप बोलेगा वाह अच्छा हो गया, वचन मैंने सुना, आज मैं जान लिया कैसा मुझे चुनाव करना है, क्या करना है, क्या किसको त्याग करना है, किसको लेना है। हालेलुया। तो बने रहिए। आइए हम पढ़ेंगे हिब्रान 11:23। अगर हम देखेंगे 7 वाक्य में, हिब्रान 11:23 को हम सीखेंगे मूसा कैसे मिस्राइम में जन्म हुआ, उसके जन्म के बारे में 23 में लिखा है। फिर आगे हम पढ़ते 24 से 26, वहां पर मूसा कैसा मिस्राइम में रहा। और तीसरा हम देखते इब्राहिम 27-29, वो है मूसा कैसे मिस्राइम को छोड़कर जाता है। हालेलुया। तो मिस्राइम में जन्म होना, मिस्राइम में रहना, मिस्राइम को छोड़ना। Born in Egypt, living in Egypt, and living of Egypt. They will say, they think about the 3 aspects. Hallelujah. ये 3 चीजों में हम कैसा हमको चुनाव करना है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। हालेलुया। अब आइए पहला वचन में जाएंगे, इब्राहिम 11:23। यस, विश्वास ही से, विश्वास, देखो जहां पर हम इब्राहिम 11 में आते हैं, सब उसके शीर्षक कैसे है, विश्वास। विश्वास से मूसा ने, विश्वास से अब्राहम ने, विश्वास से अबेल ने। ये विश्वास की पट्टी है, विश्वास के म्यूजियम है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े हीरो हीरोइन को आप देखेंगे।
विश्वासी से मूसा ने क्या किया? मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीने छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और भी राजा की आज्ञा से न डरे। राजा की आज्ञा से ना डरे। अभी यस ओके, अभी ये क्या है? क्यों मूसा के माता पिता ने उसको छिपा के रखा 3 महीने तक? ओके, हम कहानी शुरू करेंगे मूसा के बारे में। मूसा जब पैदा हुआ, उसके पहला ऐसे एक राजा था उस शहर में, उस मिस्राइम में, पैरो बोलकर। वो लोग अभी इजराइल लोग, इजिप्ट या मिस्र उनका देश नहीं था, वादे बायदे या पृथ्वी का देश, उनका देश कनान देश था। पर ऐसा परिस्थिति हो गया कि यूसुफ अब्राहम का पौधा पर क्या बोलते हैं, पोता और पोता, हालेलुया, उसने ऐसा परिस्थिति के कारण वो इस्राएल में आके रहने लगे। वो भी हर एक इस्राएल लोग उधर ही आके बस गया। और वो जो पैरो थे बहुत अच्छे थे यूसुफ के टाइम, पर यूसुफ भी मर गया, पैरो भी मर गया। जो वर्तमान का जो पैरो थे, जो राजा थे, बहुत ही दुष्ट राजा थे। बोला ये क्या हो रहे हैं, इस्राएल लोग, हम इस्राएल लोग से भी ज्यादा गुणवत हो रहे हैं। कितने सारे इस्राएल लोग, किधर भी देखे हो तो सड़क में, सब जगह में जिधर भी जाएंगे इस्राएल लोग ही दिखते हैं। ये लोग बहुत जल्दी जल्दी गुणवत होते हैं। हालेलुया, यस, परमेश्वर के लोग जिधर भी जाएंगे वो गुणवत होंगे, वो आशीष पाएंगे, क्योंकि आशीष पाए हुए लोग हैं हम सब, प्रेज लॉर्ड। पर वो राजा को संभाल नहीं सका, ऐसा चीज है। उन्होंने बोला तो कुछ भी करना है, इन लोग को खत्म करना है, इनको नहीं तो ये लोग हमारे ऊपर राज करेंगे, ये लोग हमारा दास है, वो अब हमारे ऊपर दास प्रभुत्व नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, एक आज्ञा उसने दिया, सब जगह में आदेश दिया। मैं वहां पर एक नाइल एक हिंदी में क्या बोलते हैं, नाइल नदी को, नाइल ही रहेगा। तो ऐसा आदेश दिया उस राजा ने कि हर एक बच्चा जो पैदा होते हैं, 2 साल से कम बच्चे जो पैदा हुआ है, उस सारे बच्चों को काट दो, उनको नाइल नदी में जाके फेंक दो। जो मिस्राइम का सबसे बड़ा नदी था नाइल नदी, उसमें जाके फेंकना है, ताकि ये बच्चों खत्म होएगा, फिर ये बढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। परंतु प्रभु ने इस जो स्त्रियों थे जो बच्चों को पैदा करने के लिए आते हैं, वो लोग वो आदेश को सुनता नहीं था, पर कोई कोई बच्चों को रखता था। हालेलुया। परंतु खास तौर मूसा का मम्मी और पापा, जिसका नाम अमराम, उसका पिता का नाम अमराम था और उसके माता का नाम जोशेबेत, ये दोनों ने, प्रभु ने उनको प्रकाशन दिया था, ये बच्चा सुंदर है, प्रभु के नजर में ये बच्चा सुंदर है, ये बच्चा बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है, ये आप लोग को मिज़ान देश से छुड़ाने वाला बच्चा है, इसको रखवाला कर, इसको सिपाही लोग इधर आकर इसको छूने को मत दो। हालेलुया, ये बहुत ही विशेष बच्चा है। तो उन्होंने क्या किया, उनको मालूम है अगर आदेश नहीं सुनेंगे तो उनको जेल में जाना पड़ेगा या उनको मार डालेंगे राजा आकर, पर उन्होंने डरा नहीं। हमको परमेश्वर का डर मनुष्य के डर से ज्यादा है। उन्होंने फैसला लिया, एक चुनाव किया। तो पहला चुनाव किसने किया? जोशुआ और अब्राहम, मूसा के माता पिता ने एक निर्णय लिया, ये चुनाव लिया, हम मनुष्य से नहीं डरेंगे, हम परमेश्वर से डरेंगे। तो उनका चुनाव कैसा था? परमेश्वर की भय से बनाया हुआ। हालेलुया। तो उन्होंने कैसा चुनाव किया? हम परमेश्वर के आदेश को सुनेंगे, चाहे राजा को कौन सा भी आदेश हो, हम कुछ भी डरेंगे नहीं। और वो 3 महीने तक बच्चा को छुपा कर रखेंगे। अब अगर अभी बच्चा रोता है और बहुत आवाज करते हैं, फिर भी सचमुच ये अद्भुत चमत्कार है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा अद्भुत रीति से बच्चा को 3 महीने तक रखा। फिर उन्हें मालूम पड़ा कि 3 महीने के बाद ये बच्चों को यहाँ पर रख नहीं सकते। उन्होंने क्या किया, फौरन उसको, उसके माता ने एक टोकरी बनाया, ऐसा टोकरी बनाया जो पानी में भी तैर सकते, और नील नदी में उसने उस टोकरी को अंदर अपने बच्चों को दिल पत्थर कर कर अपने बच्चों को टोकरी में डाल के और नदी में डाल दिया। हालेलुया, बहने के। तो जोशुआ में माता ने ऐसा प्रार्थना किया, परमेश्वर ये बच्चा मेरा नहीं तेरा है, अभी तू संभाल। 3 महीना मैंने संभाला है, अभी संभाल नहीं सकते, कोई भी उठा के लेकर उसको नदी में डुबा देंगे, पर यहाँ पर मैं डालता हूँ, इस बच्चा सही हाथ में आने दो। जैसा प्रार्थना किया, मरियम उसका छोटा बहन था, बड़ी बहन थी, और वो क्या किया, मरियम ने, माँ रो मत, मैं जाके देखता हूँ कहाँ पर ये बच्चा
के टोकरी चला जाएंगे। हालेलुया। तो मरियम उसके पीछे पीछे गया, अपने छोटे भाई के पीछे पीछे गया, और टोकरी के पीछे पीछे चला गया। और क्या होता है, प्रभु का चमत्कार देखो। हालेलुया। वहां पर फैरो जो ये आदेश दिया था सारे बच्चों को मार डालने के, उसका बेटी उस नील समुद्र में आता है नहाने के लिए, और वो देखता है वहाँ कौन सा आवाज है, किधर से आवाज आ रहा है, ये टोकरी में क्या है, और वाह कितना सुंदर बच्चा है। प्रभु ने उसके अंदर तरस डाला बच्चे के लिए, बोले मैं बच्चे को देने वाला है और अपना बेटा जैसे संभालेंगे। तो कोई बोला नहीं ये इब्रानी का बच्चा है, तुम कैसे लेके आएंगे, नहीं कोई बात नहीं। तो प्रभु ने उसके अंदर ऐसा तरस डाला, क्योंकि ये मूसा उसके इज़राइल लोग एक मसीहा बनने वाला, उनको छुटकारा देने वाला था। तो प्रभु ने उसको संभाल के पैरों के घर में जहां से आदेश आया खत्म करने के लिए, उसी घर में परमेश्वर ने मूसा का परवरिश किया। मैं बताऊं, एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ा आदमी तो क्या बोलते हैं नास्तिक थे, वोल्टेयर बोल के फ्रांस में, उसने बोला मैं ये बाइबल को खत्म करेंगे, आज से बाइबल होएगा नहीं इस दुनिया से, मैं खत्म करेंगे इस बाइबल को। कितना घृणा करते थे यीशु को। और आपको मालूम है जब वो मर गए, उसके घर बाइबल का प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस बन गया, वहां से बहुत सारे बाइबल निकला। हालेलुया। कभी भी मजेदार बात है, शत्रु जहाँ पर प्लान करते हैं खत्म करने, वहां पर प्रभु शुरुआत करते हैं। तो फैरो का ही घर में ये बेटा मूसा परवरिश होता है। हालेलुया। मूसा फैरो का बेटी लेके जाता है, परंतु जब वो लेके जाता है वो बोलता है ये मैं कैसे संभालेंगे, कोई तो उसको संभालना पड़ेगा 3-4 महीना। तो बोलता अभी क्या करूं। तभी ये मूसा का बड़ी बहन पाके जाते हैं, अरे रानी फिक्र मत करो, तुमको क्यों फिक्र है बच्चे के बारे, एक एक स्त्री है ये बच्चे को संभालेंगे। और अपने मूसा के माँ को ही लेके आता है, बोलते ये, तो वो बोलते तुम ये बच्चे को संभालेंगे 2-3 महीने, जब तक वो बच्चा बड़ा होता है कि तुम मेरा महल में लेके आओ। जरूर जरूर मैं संभालेंगे, ये लो पैसा भी मैं तुझे देता हूँ। तो उसका खुद का बेटा को संभालने के लिए उसको पैसा भी मिलता है, अच्छा से परवरिश होता है। पर जब जोसेफ मूसा का माँ उसको घर में लेके जाते उसको परवरिश करने के लिए, उसके कान में हर वक्त बोलते थे बेटा तू मिज़राइम का व्यक्ति नहीं है, वो देवी देवता तेरा देवता नहीं है, तेरा परमेश्वर नहीं है, तेरा परमेश्वर सबसे ऊंचा परमेश्वर है, वो वाचा का परमेश्वर है, अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर तेरा परमेश्वर है, तू उसे कभी मत भूलना नहीं। और गंदे चीजों में मत बहना, अलग है, तुम परमेश्वर का बेटा है, वाचा का बेटा है। हर वक्त उसके माँ उसको सिखाते थे, जैसे खिलाते वो उसको सिखाते थे, उसके आंसू उसके ऊपर गिरते थे। उसको मालूम था उसका बेटा एक दिन बड़ा मसीह बनकर पूरे इस्राएल लोगों को इस बंदिश के निकालने वाला है। हालेलुया। पर जब उसको माँ ने जाके उसके बेटे को दे दिया उस रानी माँ के पास महल में, हालेलुया, उस माँ ने उस मूसा से कहा मूसा तू मेरा बेटा है, तुझे मैं बड़ा विशेष व्यक्तित्व तेरे को राजकुमार बनाएंगे, इस मिस्राइम में तू राज करेंगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन मिलकर हम पढ़ेंगे प्रेरित 7:20 से 22 पढ़ेंगे, प्रेरित 7:20 से 22। यहाँ पर क्या देखते हैं पहला, और मूसा मिस्राइम में पैदा होता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका असली घर तो नहीं, एटलीस्ट नकली घर, पर राजमहल में वो परवरिश होता है उसका। हालेलुया। पर उसका माता पिता ने उसको खोया नहीं, उसको संभाल के रखा, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की भय खाते थे। ओके, प्रेरित 7:20। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ, जन्म हुआ, जो बहुत ही सुंदर था। बहुत ही सुंदर जो वचन यहाँ पर है उसका मतलब है परमेश्वर की नजर में बहुत सुंदर, बहुत ही विशेष, असाधारण बच्चा था। यस, बहुत ही सुंदर था। हाँ। और वो 3 महीने तक 3 महीने तक अपने पिता के घर में पला गया, माता पिता के घर में पला गया, अमराम और योशेबेत के घर में। और आगे, परंतु जब फेंक दिया गया, 3 महीने को जब उसके माता ने उसको गोद में टोकरी में रखे, वो बहता है नील नदी पर, तो फेरोन की बेटी ने उसको उठाया और अपना पुत्र करके पाला उसको। यस, आगे, और मूसा को मिस्रियों की सारी विधा पढ़ाई। यस, उस रानी माँ ने मूसा को क्या किया, सारे मिस्र के सारी विशेषता,
विज्ञान सब कुछ उसको सिखाने लगा। सबसे अच्छा टीचर, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज में मूसा जाके पढ़ाई किया। वो सिर्फ एक दास था, उनके लोग सब दास थे, और उसको सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में उसके रानी माँ ने उसको सिखाया। और वो बातों और कामों में सामर्थी था। बहुत सामर्थ्य, एक राजकुमार की तरह वो पलने लगा, फूलने लगा। 40 साल मिस्र में रहकर बड़े बड़े श्रेष्ठ हो गए, बातों में निपुण, कम्युनिकेशन सब में, ज्ञान में सब में निपुण था। इसलिए यही मूसा क्यों इतना तैयारी कर रहा था उसके ऊपर, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि एक दिन मूसा पहला 5 पुस्तक किसने लिखा था? उत्पत्ति, व्यवसाय, गिनती, ये सारा पुस्तक मूसा ने लिखा था। हालेलुया। प्रभु पहले उसको तैयार करता है उस राजमहल में। हालेलुया। तो सारे चीज में वो निपुण था, वो स्मार्ट था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर 40 साल वो मिस्र में रहकर वो ये सब विशेषता सीखने लगा। अभी वो राजकुमार होने के लिए तैयार हो रहा था, पूरा मिस्र के ऊपर लीडर, एक बड़ा राजा बनकर अभी वो मिस्र का राजा था। हालेलुया। परंतु क्या होते, क्या वो तृप्त होते यहाँ पर? तो पहले हम देखते कि उसका जन्म मिस्र में हो गया। वहां पर हम क्या सीखते हैं 11:23 में? उसका माता पिता ने कैसा चुनाव किया? परमेश्वर की दया। जब भी हम चुनाव करते हैं, हमको परमेश्वर की दया बहुत इंपॉर्टेंट। हम ऐसे चुनाव नहीं कर सकते। जब हम यीशु में आते हैं, मुझे मालूम है जब मैं यीशु में आया, बहुत लोग मेरे विरुद्ध गए, बहुत लोग। हालेलुया। पहले मेरा माता पिता, मेरे भाई बहन, हालेलुया, मेरे रिश्तेदार, एक एक रिश्तेदार आने लगा घर पे। किधर जा रहे, कौन सा मीटिंग में जा रहे, वो कुछ खिलाया है पिलाया है, चाचू ने कुछ किया इनके ऊपर, इसलिए ऐसे मीटिंग में जा, हमारे मूर्ति पूजा को छोड़कर कैसे जा सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में बहुत सारे प्रश्न उठने आया जब मैं यीशु में आया। पर मुझे एक चुनाव लेने का था। वो लोग बोले वापस आ जा, वापस आ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने एक चुनाव दिया है यीशु के लिए खड़ा रहने। अभी कोई भी इस प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। क्या वही आपका चुनाव है, या मनुष्य से डरते? अरे मेरे पति क्या बोले? मुझे बहुत सारे सिस्टर्स लोग मालूम है कि वो लोग परेशान होकर यीशु में आते हैं, पर बाद में उनके पति उनको थोड़ा परेशान किया, बस गया। मेरा पति नहीं चाहते मैं इधर आने, मेरा पति मुझे दबाव करता है। मैं बताऊं, अगर तू यीशु में रहता तो अभी तक तेरा पति भी यीशु में आता था। अभी तू भी खो गया, पति भी खो गया। कहाँ पर आप जाएंगे? नरक की आग में। हेलो, जब एक बार आप परमेश्वर के लिए खड़ा रहते, आपको पूरा जिंदगी भर अंत तक विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग बुझाए गए, पर जिन लोग चुने हुए हैं, क्या आप चुने हुए व्यक्ति है तो आप खड़ा रहेंगे। आपको चुनाव क्या रहेंगे? प्रभु का डर, प्रभु का भय, मनुष्य की भय नहीं। लोग आपको बोलेंगे ऐसे कैसा हो गया, क्यों गया, क्यों जा रहा है? पर हमको खड़ा रहने के यीशु के लिए, तो हम यीशु के लिए खड़ा रहेंगे, प्रभु हमको उठाएंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती 10:28 पढ़ेंगे, फिर 37 और 28। मत्ती 10:37 और 28 पढ़ेंगे। जो माता या पिता को जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं, वह मेरे योग्य नहीं है। और जो बेटा या बेटी तो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। और 28 में क्या लिखा है? जो शरीर को घात यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं, हम विश्वासी लोगों से कह रहे हैं, जो शरीर को घात करता है, पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, आत्मा को घात नहीं कर सकता। उनसे मत डरना, उनसे मत डर। अगर गवर्नमेंट बोलेगा अभी तुम मसीह में नहीं आने, मसीह से बाहर आओ, आपके ऊपर है प्रभु के लिए खड़ा रहने के लिए, कुछ भी होने दो, प्रभु के लिए खड़ा रहो, प्रभु आपके साथ है। उन लोग से मत डर जो कभी से शरीर को उपद्रव कर सकते हैं, पर उनसे डर, परमेश्वर से डर, जो तेरे आत्मा और शरीर को दोनों को नरक में नाश कर सकते हैं। हालेलुया। अगर यीशु नहीं है तो नरक में। हालेलुया। अगर यीशु को तिरस्कार किया तो सोचो आप नरक में गए। इसलिए बहुत सारे लोग यीशु को ठुकराएंगे तो नरक में जाने होगा। आप, मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठा है, आप एक भी व्यक्ति यीशु को ठुकराएंगे नहीं, पर यीशु के लिए खड़ा नहीं कर अंतिम दिन तक विश्वास में रहेंगे, और यीशु आएंगे, हम उड़ जाएंगे, हम स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर आनंद ही आनंद है। थोड़ा सजा चलेगा, बट वहां पर मजा ही मजा है। पर अभी थोड़ा मजा के लिए आनंदकारक सजा नहीं चाहिए। तो हमारा चुनाव कैसा रहना? पहला चीज, प्रभु के भय से हमारे को चुनाव करना है। जैसे जोशुआ अमराम मूसा का माता पिता ने सही चुनाव किया। कैसे चुनाव किया? परमेश्वर के डर, परमेश्वर की डरवाई को कोई भी कमी नहीं होगा। तो उनका सारा मनोरथों को पूरा करेंगे। हालेलुया।
और दूसरा बात हमने देखा कैसा यीशु में दिन में पत्थर लेकर उस बच्चे को दे दिया। हालेलुया, हमको भी कभी भी चीजों को प्रभु के हाथ में कंट्रोल में दे, हमारे कंट्रोल में रहेंगे वो नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रभु के हाथ में नहीं। प्रभु ये पति आपका है, ये पत्नी आपका है, बच्चा आपका है, मुझसे नहीं होते प्रभु, तू संभाल, तू मेरा परिवार को संभाल। पैसा जितना थोड़ा है तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु, ये पैसा को गुणवत कर। हालेलुया, तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं जब हम पूरा से प्रभु के नियंत्रण में देते हैं। प्रभु सब कुछ कर और क्या करते हैं, हमारे लिए अच्छे के लिए करते हैं। तो हमको विश्वास से कैसे निर्णय लेने के, प्रभु के बैर रखते हुए हमको मनुष्य से डर नहीं पर परमेश्वर से डर रखकर हमको विश्वास से निर्णय लेना है, चुनाव लेना है। दूसरा, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के नियंत्रण में अपने आप को समर्पित करना है। हमारा कंट्रोल नहीं पर प्रभु का कंट्रोल में जब हम देंगे, प्रभु सब कुछ सही रीति से लेके आएंगे। अभी हम जाएंगे इब्राहिम 11:24 जैसे प्रभु यहाँ पर बोलते हैं हमें अपना माता पिता सब है, और माता पिता से ज्यादा नहीं क्या प्यार करना है, उससे ज्यादा पहले यीशु। अब अगर वचन में कुछ लिखा है, वचन को फॉलो नहीं, मैं इसके साथ रहेंगे, उसका साथ रहेंगे क्योंकि वो मेरे साथ दिया, तो हालेलुया मैं इससे शादी करी, मैंने पहले तय किया था इससे शादी कर, पर क्या होगा बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होंगे। इसे सही निर्णय लो, क्या प्रभु का डर है, इसमें भय है, कोई निर्णय लो जो प्रभु के भय में है। मनुष्य को भय कर कुछ मत लो, क्योंकि प्रभु वचन नीति वचन 29-25 में लिखा है जो मनुष्य को डरता है वो एक जाल है, वो एक फंदा है। मनुष्य का डर, मनुष्य के भीतर भय एक फंदा है, पर जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सुरक्षित है, प्रभु उनको ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। ओके, अभी हम पढ़ेंगे, यस वहां पर हम एक और वचन भी देखिए, मार्कुस 8:38 भी हम पढ़ेंगे। मार्कुस 8:38, यस। जो कोई सुनिए जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के पापी दुनिया के बीच में मुझसे और मेरे बातों से लज्जाएंगे, मनुष्य का पुत्र भी, जब आप स्वर्ग जाएंगे, मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सही आएगा, तब उससे भी लज्जाएगा। वो भी बोलेगा मैं इससे लज्जा करता हूँ, मेरे लिए खड़ा नहीं रहा, मेरे बारे में वो लज्जा किया, अरे मैं यीशु को कुछ जानता ही नहीं है। हालेलुया, मैं मसीह का नहीं है, मैं विश्वासी नहीं है। क्या कोई भी ऐसा कुछ, तुम क्रिश्चियन बन गए क्या, पैसा मिला तुमको, तुरंत बोलो हाँ नहीं मुझे यीशु नहीं चाहिए, यीशु मुझे जानता ही नहीं, मैं अभी इधर ही है, ये धर्म में ही पकड़ा है। हाँ हालेलुया, नहीं, हमको यीशु को पकड़ा नहीं, प्रभु का भय है आपके अंदर, आप कभी भी यीशु को इनकार नहीं कर सकते। और इधर तुम इनकार कर उधर जाएगा तो यीशु भी तेरे बारे में इनकार करेंगे। हम खड़ा नहीं है। अभी बहुत सारे त्योहार आएंगे, रक्षाबंधन, बहुत सारे, तो ऐसे बंधन में फंसने से कुछ फायदा नहीं है। हमको बोलने नहीं मुझे रक्षाबंधन नहीं भेजना है, अरे वो भाई है तो बोलो बहन आके मुझे मत डालो ये बंधन में। हालेलुया, ये यीशु का डरवाई हो। और हालेलुया, हमको यीशु के लिए खड़ा रहना है। बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं अगस्त सितंबर में, हमको कौन सा भी त्योहार में शामिल नहीं होना है, क्योंकि हम यीशु का बेटा बेटी। हालेलुया, ये बार बार ये निर्णय, ये चुनाव हमारी जिंदगी में आएंगे, और अगर यीशु पे विश्वास, सच्चा विश्वास ये हम सही चुनाव लेंगे प्रभु के भय में। हालेलुया। ओके, आगे जाएंगे और इब्राहिम 11:24-26 पढ़ेंगे। यस, ग्यारह 24-26, Hebrew 11:24-26, Hebrew 11:24-26। Yes, Hebrew 11, सबको मिला Hebrew 11:24-26। अभी हम पहले हमने क्या सीखा, मूसा मिस्र में पैदा होता है। दूसरा अभी हम दूसरा बात में जाते हैं, मूसा मिस्र में कैसा रहता है, कैसा जीता है। विश्वास ही से मूसा ने सयाना हो गया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, बेटी को पुत्र कहना को वो इनकार किया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। हेलो, मूसा ये क्या बोलता, मूसा को किसने परवरिश किया, किसने ले लिया, रानी माता फैरो की बेटी ने उसको सारे मिस्राइम के बारे में सिखाया, उसको बहुत बुद्धिमान बनाया, निपुण बनाया बातों में, सब कामों में। हालेलुया। अभी वो क्या बोल रहे हैं, नहीं मुझे राजमहल नहीं चाहिए। अभी देखो मूसा को इस महल में सब कुछ मिलता है, शौहरत, लड़की, आराम,
सब कुछ, पैसे का कोई गिनती नहीं, सबसे धनी व्यक्ति का मूसा, हालेलुया। और उसने क्या बोला, नहीं, मेरे एक माँ है और मेरे एक परिवार है बाहर, ये राजमहल का परिवार मेरा परिवार नहीं है। एक बार आप यीशु में आते हैं, आपके एक आत्मिक परिवार आता है, हालेलुया। इससे हमको सबको टुकराना है, यस, उनको निरादर नहीं करना है, उनको माता पिता से प्रेम करना है, शारीरिक माता, पर एक आत्मिक परिवार आपके पास है, हालेलुया। अब एक आत्मिक परिवार का आप हिस्सा बन गया है, हालेलुया। इससे हमको हर एक दुनिया की चीजों को हमको क्या करना है, नकारना है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यीशु के लिए खड़ा रहना है। हम दूसरा चुनाव देखते हैं मूसा के, पहले माता पिता के बारे में चुनाव देखा, अभी दूसरा चुनाव देखते हैं। चुनाव क्या करते हैं, कभी भी, और आगे हम पढ़ेंगे, ना ही वो अपने पैरों की बेटी को बेटा बनने के लिए वो इनकार किया, दूसरा आगे हम पढ़ेंगे 25 और 26। और मसीह के कारण निंदित होने के लिए मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। हाँ, मिस्र के भंडार से बड़ा धन, क्या बड़ा धन समझा, कि वो निरादर होने के लिए भी वो तैयार था, अरे शर्मिंदा होने के लिए तैयार था। कैसे, क्योंकि हाँ, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसने जो निर्णय लिया, बोले नहीं, मुझे इस डिजाइन का चमक दमक नहीं चाहिए, कितना भी दौलत आने दो, कोई भी मुझे भटकाने दो, मैं भटकाने वाला नहीं है, भटकने वाला नहीं है, मैं यीशु के लिए खड़ा रहने वाला है, हालेलुया। मैंने चुनाव लिया है, मुझे ये चमक दमक, इस पैसे दौलत कोई भी मुझे आकर्षित नहीं कर सकते, इस यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। मैंने निर्णय लिया है, मैं निंदा सहने के लिए तैयार है, मैं पीड़ा के जाने के लिए तैयार है। हालांकि बहुत सारे समय हम बोलते अरे इतना दौलत कैसे छोड़ के जाएंगे, परंतु तैयार था सब कुछ छोड़कर सिर्फ यीशु का पीछे करने के लिए, हालेलुया। तो विश्वास क्या करते हैं, वो सही चुनाव लेते हैं, पर वो किसके लिए लेते हैं, जो अनंतकाल तक प्रभावित होते हैं। देखो, जब भी आप यीशु में आते हैं, आपका चुनाव कैसा होना है, अनंतकाल। क्या ये निर्णय मुझे स्वर्ग तक लेके जाएंगे या नर्क में लेके जाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पूरा दिन सोशल मीडिया में बैठेंगे, क्या ये सोशल मीडिया मुझे स्वर्ग तक लेके जाएंगे या यीशु मसीह तिरस्कार करेंगे, तूने क्या किसके टाइम, प्रभु को वचन में जितना टाइम किसके देते वो आपका मूर्ति बनता है। मूर्ति पूजा वही नहीं कि मूर्ति लिया उसके सामने नमस्कार किया, नहीं, दंडवत किया, नहीं। मूर्ति वो है जिसके लिए आप ज्यादा समय देता है। क्या आपका समय आपके काम में ज्यादा टाइम है, यीशु के लिए नहीं है, या आपका सोशल मीडिया में आपके टाइम जाते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए जाता है, या इधर को उधर का चुगली में जाता है, या किचन में ज्यादा टाइम रहता है, वो सब तेरा मूर्ति है। अब समय आ गया चुनाव करने के, यीशु चाहिए, ये सारी दुनिया की चमक दमक चाहिए। जब भी आप निर्णय लेते हैं, आप अनंतकालिक सोच का हमको निर्णय लेना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार एक बेटी मेरे पास आया, फोन में मैं उससे बात कर रहा था, उसको एक अविश्वासी से शादी करना था, वो विश्वासी थे, अच्छे स्ट्रॉन्ग विश्वासी। मैं बोला देखो, मैं नहीं बोलेंगे कि आप विश्वासी से शादी करो या अविश्वासी, पर ये आपको नोट करना है, क्या इस शादी से मैं निरंतर यीशु में बने रहेंगे, मैं कलीसिया में जा सकते हैं, मैं प्रार्थना कर सकते हैं, और अंत में मैं स्वर्ग के लिए तैयार होगा, या ये शादी अविश्वासी शादी करने से मैं यीशु से दूर जाएंगे, प्रार्थना करने के मुझे अनुमति नहीं दिया जाएंगे, मैं संगति नहीं कर सकता है, हालेलुया। तो मैंने बोला इतना ही मैं बोल सकते हैं, आपका निर्णय अनंत काल तक प्रभावित होते, इट विल इम्पैक्ट योर इटर्निटी इन हेवन और हेल। तो वैसा देखकर आप निर्णय लो, हालेलुया। चाहे वो कैरियर हो, आप कैरियर ले रहे हैं, आप सोचो क्या ये कैरियर मुझे स्वर्ग तक पहुंचा सकता है या मुझे नरक की ओर धकेल देंगे। क्या आपका पढ़ाई हो, क्या ये स्वर्ग तक मुझे लेके, हमारा इटर्निटी हमारा नजर के पैर ऊपर रहना चाहिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं यीशु में आया, पहला मेरे माता पिता के साथ सबके साथ मेरे एक बड़ा चुनौती आया, अब दूसरा चुनौती था मेरे शादी के बारे में। बहुत सारे कैथलिक रिश्ते आ रहे थे, बहुत बड़े बड़े घर से, कोई फॉरेन का रिश्ते आते थे। मैंने बोला प्रभु मुझे वही चाहिए जो यीशु आपके लिए भूखे और प्यासे, आपके लिए एक दर्शन है। मैंने प्रार्थना किया प्रभु कैथलिक लोग के रिश्ता आने मत दो, हमारे घर में हर दिन लड़ाई होते थे, एक एक रिश्ते आते जाते थे, हाँ तू ऐसे ही मर जाएंगे, तेरा शादी नहीं होगा, सब कोसते थे। बोले प्रभु नहीं, मुझे एक ही निर्णय है यीशु, तेरे निर्णय, मुझे कोई चमक दमक धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे ऐसा एक करना चाहिए जो यीशु के भूखे और प्यासे। मैंने लिखा कैसा तरह के
मेरे को चाहिए जो मेरा पति भविष्य पति होगा उसके बारे में मैंने लिखा, ऐसे ऐसे होना है, ये वचन मेरे वचन के द्वारा मैंने लिखा। हालेलुया। और जैसे मैंने लिखा मुझे पैसे चाहिए, उसका पूरा परिवार यीशु में होना चाहिए, जो कुछ मेरे माँ वो कैरलाइट होना चाहिए, मेरा माता पिता को कैरलाइट चाहिए, ये सारे चीज जो मैंने लिखा वैसे परमेश्वर इतना अच्छा व्यक्ति मेरी जिंदगी में लेके आया। ये प्रभु को बहुत शुक्र हूँ क्योंकि तो चुनाव मैंने लिया, अभी तक मैं मजा ही मजा कर रहा हूँ, मैं आशीषित हूँ। इतना अच्छे पति, मेरा अपोजिट जी के लिए जोरदार ताली बजाए। हालेलुया। प्रभु ने इतना अच्छा पति दिया। आपका चुनाव अनंत काल तक प्रभावित होंगे क्योंकि मेरा पति मुझे उत्साहित करते हैं वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, मीटिंग में आने के लिए, और हर वक्त हम दोनों साथ में प्रार्थना करते हैं और वो मुझे उत्साहित करते हैं, मुझे मांगे स्वर्ग तक लेके जाएंगे, पति मेरे साथ है। हालेलुया। तो आपका चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, आपको कैसा चुनाव करना है? ये दुनिया का चमक दमकने पर अनंतकालिक इम्पैक्ट, क्या अनंतकालिक तक मुझे स्वर्ग तक लेके जाएंगे ये निर्णय मेरा। तो उससे हमको चुनाव, जैसा मूसा ने क्या किया, उसने त्याग दिया। मुझे नहीं चाहिए महल का चमक दमक, नहीं चाहिए मुझे, लड़की लोग नहीं चाहिए, हालेलुया, मीडिया, ये बड़े बड़े चमक, मुझे प्रभु का निर्णय चाहिए। प्रभु क्या समझ, मैं उस पुरस्कार के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। तो लिखा है कि मूसा ने उस पुरस्कार की और देखा जो अनंतकालिक थे, और स्वर्ग में मुझे पुरस्कार मिलने वाला है, मेरे परमेश्वर मुझे पुरस्कार देंगे, उस पुरस्कार की ओर वो से नजर जाए, इस दुनिया की चीजों में नहीं। हालेलुया। तो विश्वास के दौरान मूसा ने ऐसे चुनाव करता है जो अनंतकालिक को प्रभावित करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी मिस्राइम का मतलब क्या है? मिस्राइम दुनिया को दर्शाता है। हालेलुया। हम इस दुनिया में रहते हैं, प्रभु से तू दुनिया में रहकर और दुनिया का नहीं है, हम दुनिया का सदस्य नहीं, हम किसका सदस्य है? हम स्वर्गवासी है। हालेलुया, हम यीशु के सदस्य है। हालेलुया। दुनिया और हमारे बीच में कोई वास्ता नहीं। इनफैक्ट 2 कुरिन्थियन में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं उनके बीच से तू बाहर आ। हम दुनिया के साथ बैठकर उनके साथ छुट्टी नहीं कर सकते, उनके साथ खाना खाकर दोस्ती यारानी नहीं कर, उनके साथ पिकनिक नहीं मना सकते, पार्टी नहीं कर सकते। मुझे मालूम मेरे ऑफिस में बहुत सारे मेरे अविश्वासी दोस्त सही लोग रहते हैं और लोग बहुत सारी बातें करने में बहुत बेचैन होते हैं, प्रभु ये बात मुझको पसंद नहीं है, मुझे यहाँ से निकाल दो, इन लोग को ट्रांसफर कर दो। प्रभु ने इन सबको ट्रांसफर करके मुझे खुद का कैबिन दिया ऑफिस में, और वहां पर मैं सारे विश्वासी लोग को बुलाने लगा। एक नहीं बस बहुत सारे विश्वासी मेरे कैबिन में हम लोग मीटिंग करते थे। हालेलुया। और क्रूसेड भी करते थे, और जहाँ पर मेरे काम गवर्नमेंट सरकारी नौकरी थे। प्रेज द लॉर्ड। तो आपका चुनाव है, आपको प्रभु के लिए खड़ा रहना है या दुनिया के साथ बहना है। हालेलुया। वहां पर हमारे ऑफिस में बहुत सारे त्योहार मनाते थे, सत्यनारायण पूजा, ये पूजा, वो पूजा, मतलब नहीं, मुझे नहीं आना है। और वो अच्छे अच्छे चमक दमक साड़ी पहनते थे, क्या क्या बाल बांधते थे, और क्या क्या काऊ लेके आते थे, मतलब मुझे नहीं चाहिए। मैं अकेला मेरा घर कैबिन में बैठे मैं अपना काम करते थे, इधर उधर घूमते थे, मजा करते थे, बहुत हंसते थे, हंसती मौजक। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे वो सफरिंग, मुझे वो दर्द, मैं यीशु के साथ रहने लगा, वो मुझे और अच्छा लगता है। हमारा चुनाव आनंद खाली था। प्रभु मुझे मानो एक दिन प्रभु बोला, वाह बेटी, वाह बेटा, तूने सही चुनाव किया, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। क्या प्रभु आपको बोल सकते हो? आप प्रभु से खड़ा है, या आप दुनियादारी में चीज, दुनिया के लोग के बीच में आप बैठकर चुगली करते हैं, इधर के उधर की बातें, आपके परिवार के बारे में सब कुछ आप बताते हैं सबको। देखिए, ये चुनाव आपको सही लेना है। प्रभु सब कुछ अपने किताब में लिखा हुआ है, जो कुछ हम यहाँ पर करते हैं सब कुछ प्रभु वहां पर लिखा है। हम क्या बोलते हैं, किसके साथ बैठा है, किसके साथ चाय पानी पीता है। हमको नहीं चाहिए सर दोस्ती याराना, हमको अलग होना है, इस दुनिया से अलग होना है। इससे प्रभु का वचन यही यूहन्ना 2:15-17 में लिखा है, इस दुनिया से प्रेम मत कर। हालेलुया। क्योंकि दुनिया और उसके सारी चीज एक दिन निकल जाएंगे, बह जाएंगे, पर जो प्रभु के चीज करता है वो ही अनंत काल तक रहेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2:15-17 पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड और पिता की ओर से नहीं, की ओर से नहीं, परंतु संसार की ओर से है।
और संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और इसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों मिटते जाने वाला है, परंतु जो परमेश्वर विश्वासी की इच्छा पर जो प्रभु चलता का है बेटा और बेटी जो वह प्रभु की इच्छा पर वह सर्वदा बना रहेगा। जो बच्चे जो प्रभु का विश्वासी लोग प्रभु की इच्छा के ऊपर चलता है, दुनिया के इच्छा के ऊपर नहीं, जो प्रभु की इच्छा करता है वो ही अनंत काल तक रहने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो चुनाव हमारा है, क्या हम दुनिया चाहते हैं, दुनिया के पाप चाहता है, ये यीशु चाहता है। तो यीशु को हम देंगे, प्रभु कभी हमको नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। फिलिपियन 3:7 और 8 में पढ़ेंगे, फिर 13 और 14। फिलिपियन 3:7-8, 13-14। यस। परंतु जो बातें जो पौलुस बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, गमलीएल बोल के बड़ा यूनिवर्सिटी में वो शिक्षक के अंडर वो पढ़ाई लिखाई किया, उनमें बहुत ज्ञानी थे, बहुत दौलत थे, और रोमानिया के क्या बोलते हैं नागरिकत्व लेने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था, बहुत बड़ा आदमी था। हालेलुया, बहुत गवर्नमेंट ऑफिसर था। तो क्या बोलते हैं वो सारे चीज देखकर क्या बोलते हैं अभी पौलुस कहता है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। और आगे वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को क्या समझते हैं अभी वो उसका पढ़ाई लिखाई पैसा आराम वो सब मैं इसको हानि और कूड़ा समझता हूँ, जिसके कारण मैंने ये सब वस्तुएं की हानि उठाई, इस वस्तुओं की हानि उठाए और उन्हें कूड़ा अभी मैं कूड़ा समझता हूँ, ये पैसा, ये पढ़ाई, ये नाम और परिवार के नाम, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। उसका एक ही चिंता, मसीह को प्राप्त करूं। अभी ये सब कूड़ा है, ये सब कच्चा है। हालेलुया। वो एक टॉयलेट में डाल के उसको फ्लश कर दिया, जितना भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ निकल गया, सिर्फ मुझे यीशु चाहिए। इनसे कौन मुझे अलग कर सकता है? और उसका दिल, हृदय, मन पूरा किसमें केंद्रित था? यीशु मसीह को। उसका हर एक चुनाव सिर्फ यीशु मसीह खुश है। यीशु मसीह क्या समझते जाओगा, अगर ये निर्णय लेंगे तो मुझे अनंतकालिक प्रभावित होगा, मैं यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया, यीशु से दूर करेंगे। आगे हम ये भी और आगे पढ़ेंगे। हे भाइयों, यस 13 और 14 पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ जा चुका हूँ, मैं सब कुछ प्राप्त किया हूँ, परंतु केवल यह एक ही काम करता हूँ। पौलुस कहता है, क्या ये जो बातें पीछे रह गई है उनको पुरानी बातें मैं भूल जाता हूँ, आगे पढ़ाई लिखाई और आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ता जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं। वाह, किसके लिए वो दौड़ रहे? वो इनाम पाओ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। उसका नाम यीशु की ओर था, उस स्वर की ओर था। हालेलुया। इसे वो गा सकता था, पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चला, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग करूं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु। यस, हालेलुया। और उसकी तरह हम भी बोल सकते हैं, मैं पीछे सब भूल कर वो पढ़ाई लिखाई शान शौहरत सबको मैंने छोड़ दिया, सिर्फ मेरा लक्ष्य है कि यीशु को खुश करूं, यीशु को पीछे चलो। यीशु क्या सोचे मेरे बारे में, ये क्या मैं अनंत काल तक में स्वर्ग पहुंच सकता है? उसका लक्ष्य एक ही था, उसका सारा चुनाव यीशु की ओर। एक विश्वासी होकर हमारा चुनाव कैसा है? यीशु की ओर केंद्रित है। जैसे सारे ग्रह मंडल सूर्य के चारों ओर चलता है, वैसे हमारा हर एक निर्णय, हर एक चुनाव यीशु के चारों ओर घूमना है। और कोई निर्णय हमको लेने का ही नहीं, हमको पूछने का दरकार भी नहीं, हम ये करूं या वो करूं, सिर्फ यही सोचा है, ये प्रभु के डर में मैं कर रहा हूँ या मनुष्य के डर? प्रभु का डर है तो सही भी है, ये क्या मैं बसने वाला या यीशु से पास आने वाले स्वर्ग पाने वाला है,
उनको इनाम पाएंगे और कीजिए। हालेलुया। हमको ये प्रश्न जब पूछेंगे, हमारा निर्णय, हमारा चुनाव सही रहेंगे और अनंत काल तक आशीष ही आशीष पाएंगे। हालेलुया। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें क्या लिखा है, हमको इस दुनिया की चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। प्रभु का याकूब 4:4 में लिखा है, जो फ्रेंडशिप विद दिस वर्ल्ड इज एनमिटी टू गॉड। इस दुनिया के याराना, दोस्ती याराना, वो परमेश्वर के साथ बैर कर रहे हैं। कितने लोग को यीशु का बैरी होना है, और यीशु का बैरी होना है, अब दुनिया से प्रेम करो। तो जो दुनिया से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, दोस्ती याराना करते हैं सबसे, हालेलुया, हेलो हेलो, ऐसी दोस्ती याराना करते हैं दुनिया के लोग, दुनिया के रिश्तेदार के साथ हम सफर कोशिश करते हैं। वो क्या है, हम यीशु से बैरी बन जाएंगे। इसका बैरी कभी भी यीशु का बैरी नहीं बना है। ये बहुत बड़ा परिणाम है। बाद में हमको मालूम पड़ेगी सारा चीज, हमने क्या किया, हमने क्या निर्णय, बाद में ही हमको मालूम पड़ेगी। जब अनंतकाल तब यीशु को मिलेंगे, बोले बाप रे क्या क्या चुनाव, गलत चुनाव किया। तो तभी जब यीशु को जब चेहरा देखकर आपको मालूम पड़ेगा, मैंने सब गलत निर्णय लिया, गलत चुनाव लिया, पर कभी देर हो चुका है। इसलिए मैं ये सिखा रहा हूँ ताकि आप सही निर्णय ले, और जब यीशु के सामने करेंगे, बोले यीशु बोले वाह मेरा बेटा, वाह मेरे बेटी, मैं सही निर्णय, आओ मेरे आनंद में प्रवेश करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हर एक निर्णय हमारा कैसा रहेंगे, अनंत काल तक वो प्रभावित होता है। जैसे 24-26 हमने पढ़ा, 26 में पढ़ा है। तो आपको क्या लगे, फिर से हम पढ़ेंगे एक और बार, लागी लेंगे इब्राहिम 11:24-26। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर, मूसा सयाना, कब वो सयाना होता है, जब उसका 40 उम्र होता है, वो सयाना होता है। तो मालूम पड़ा उसके सच्चा माँ ने उसको क्या सिखाया, तू यीशु का बेटा है। तो एक दिन ये लोगों को प्रतिका के देश में, मिस्राइम तेरा देश नहीं है, हम सब यहाँ से निकलना है, तू उनको लेके, तू एक मसीह बनकर सबको लेके जाएगी। और रानी माँ ने क्या सिखाया, मैं तू इस मिस्राइम का राजा बनेगी। और उसको चुनाव लेने, कभी वो चुनाव लिया, बहुत देरी के बाद, पर सोच समझ के 40 उम्र में वो चुनाव लिया, नहीं आज से महल मेरा नहीं है, मुझे राजमहल नहीं चाहिए, हालेलुया। एक बार ऐसे लिखा था, साधु सुंदर सिंह, यीशु बड़ा दास, पहला वो विश्वासी लोग विपरीत जाते थे, उनको तिरस्कार करते थे, बाइबल को फाड़ दिया था। और एक दिन यीशु को जब वो बहुत मुसीबत में था, वो रहने लगा, परमेश्वर तू किधर है, तुम मुझे दिखाओ, भगवान मुझे दिखाओ। तुरंत वो यीशु उसके सामने आया, यीशु परमेश्वर है, भगवान, यस नहीं सच्चा परमेश्वर। तब उसने बोला, हाय मैंने क्या किया, तुझे कितना तिरस्कार किया। यीशु को बोला, आओ साधु सुंदर, आप मेरे पीछे आ जाओ। वैसे वो यीशु को पीछे जाने में उसके माता पिता रिश्तेदार उसको घृणा करने लगे, क्या करे तुम्हें, चलो वापस आओ हमारे मूर्ति पूजे, तो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज किया, माता पिता ने उनको पैसा दिखाया, पूरे एक कमरे में लेके, वो कमरे को खोलकर देखो इतना सारा सोने की चांदी सब कुछ करते उस कमरे में पूरा भरकर, ये सब तेरा है बेटा, तू सिर्फ वापस आ जा, हालेलुया, तू हमारा रीति रिवाज में तू फिर से आ जा। कि नहीं पापा, मैंने अपने प्राण को बिक चुका है यीशु के लिए, मैंने दिल दे दिया, अभी मैं वापस नहीं आ सकता। लोग इतना गुस्सा हो गए, नहीं सुंदर लड़की को लेके उसको शादी, वो बोला नहीं मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, सब कुछ किया, फिर भी वो इनकार किया। और एक दिन उन लोग ने ऐसा किया, उसके खाने में विष डाल दिया, उसको मार डालने के लिए। हालेलुया, तुम हमारे घर के लिए, घर आने के लिए एक बड़ा शर्मिंदा का कारण है बोल के उसको मार डालने की कोशिश, बट वहां पर यीशु ने उसको बचाया, मरते मरते वो बच गया। एक परिवार के आंख में आगे, विश्वासी परिवार उसको संभाला। हालेलुया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स किया, इतना तक वो बर्मा में गया वचन सिखाने के लिए, वहां भी लोग उसको बहुत परेशान किया, उसको मारा सताया, फिर भी उस छोड़ा नहीं, मैं यीशु के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, इस प्यार से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तो यीशु का लोग है, वो बिक चुका है, अभी कोई भी अंतर नहीं है, अभी कोई भी मिलावट नहीं है हमारे जिंदगी में। दुनिया के साथ, दुनिया की चीजें, उनसे परंपरा, दुनिया के त्योहार, हमको कोई भी उसमें कोई वास्ता नहीं है। हालेलुया, इसे नवरात्रि और कुछ भी हमको उसमें शामिल नहीं होना है। अगर ऑफिस में कोई भी त्योहार मानते हैं उसके साथ हमको शामिल नहीं होना है। हम अलग है, हम अलग है। अगर हम शर्मिंदा यहाँ पर प्रभु के बारे में उधर जाएंगे, तो यीशु भी हमारे बारे में शर्मिंदा होगा। हालेलुया, हमको सही नहीं मिलेगा। तो पहला हमने सीखा, यीशु जन्म हुआ, उसके माता पिता ने कैसे निर्णय लिया प्रभु के दया से। मूसा जन्म होते मिस्राइम में, और कैसे उसके माता पिता ने सही निर्णय लिया प्रभु के बैन में। हालेलुया, दूसरा मिस्राइम में वो रहता है, हम भी दुनिया में रहता है, पर दुनिया की चीज हमको प्रभावित नहीं करती। हमारा हर एक चुनाव बोला है, हमको परमेश्वर यीशु चाहिए, हमको दुनिया और दुनिया की मोह चमक दमक नहीं चाहिए। दुनिया के लोगों के साथ हम बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि एक दिन प्रभु के साथ हमको लेखा देना पड़ेंगे, हम किसके साथ बैठा, क्या क्या बोला, सब कुछ का
लेखा एक दिन हमको देना है, तो हमको अभी हमको चुनाव लेना है, सही सही निर्णय, ताकि उस दिन प्रभु हमको देखो बोले वाह बेटा, वाह बेटी, तुम मेरे लिए क्या क्या त्याग नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो सारे शराबी दोस्तों को हमको छोड़ना है, सारे व्यभिचारी दोस्तों को छोड़ना है, ताकि यीशु के पीछे करें, यीशु के लिए हम सब कुछ देने के तैयार होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम किस कड़ी में जाएंगे, कैसा मूसा ने निर्णय लिया। इब्राहिम 11:27-29, इब्राहिम 11:27-29। विश्वास ही से राजा के क्रोध में से न डर कर विश्वास उसने मिस्र को छोड़ दिया, मिस्र को छोड़, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। अनदेखी को देखकर वो दृढ़ रहा। अनदेखी कौन है? परमेश्वर को। तो पहला जब बार मूसा जब मूसा को छोड़ा, अकेला छोड़ा, क्यों छोड़ा वो हम देखेंगे। मिस्राइम, जब मैंने बोला मूसा को, जब महल में था उसको बहुत अस्वस्थ, नहीं मेरे लोग बाहर है, वो लोग दासत्व कर रहे हैं, लोग को मार रहे, पीट रहे, जाके देखो कैसा उनका दशा है। तो मूसा क्या करते हैं, महल को छोड़कर बाहर जाते, तो बाहर देखते हैं चाहे मेरे लोग को, मेरे भाई लोग को मारते हैं, उनको काम करवा देता है, मार मार के काम करवा के, बड़ा बड़े ईंट लेके जाना पड़ता है उस धूप, कड़ी धूप में। और वो क्या देख रहे, एक व्यक्ति, एक मिस्राइम के बड़ा सुपरवाइजर, वो इजराइल लोग को, एक दास को मार रहे, बहुत मार रहे, और इतना दुर्व्यवहार कि उसको मार के वो हालत करते हैं। पर क्या करते हैं, तो मूसा आकर उस मिस्राइम सुपरवाइजर को बोलते हैं, अरे तू क्या कर रहे हैं, मेरे लोग को मार रहे, चल। और उसको गलती से उसको मार डालते हैं, खून करते हैं। तो मिस्राइम व्यक्ति को, सुपरवाइजर को मार डालते हैं, क्योंकि इतना गुस्सा आते हैं, मेरे भाई को तो मार रहे, क्यों मार रहे, उसके ऊपर वो गुस्सा करके उसको मार डालते, चाकू मार देते हैं। और वो कहते मैंने क्या किया, हालेलुया। और वो बोलते हैं अभी मैं यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो उनको मालूम पड़ा, अगर पैरों को मालूम पड़ेगा तो मुझे मार डालेंगे। तो क्या करते हैं, मिस्राइम को छोड़ देते। कौन? मूसा। पहला बार जब वो छोड़ते हैं, वो अकेला छोड़ते हैं, और बाग के मीडियन देश में जाके उधर रहता है। उधर एक आदमी का उसका ससुर जो उसका बेटी को शादी करता है, जिपोरा बोल के और वो शादी करता है, हालेलुया। उसका ससुर जत्रो के बेड़े को संभाल के वो मीडियन देश में रहता है, हालेलुया। और कितना साल? 40 साल वो मिस्र में था। अभी 40 साल वो बेड़े के साथ संभाल रहे। 40 साल कुछ भी नहीं बोलते। वो सोचा, उसको मालूम था कि एक दिन वो मसीहा बनकर उनको छुड़ाने वाले है, पर इस्राएल लोग उसको ऊपर भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं था। ये क्या हम हमको छुड़ाएंगे, वो तो बड़ा महल का आदमी है, हमको क्या छुड़ाएंगे। तो उनको भी भरोसा नहीं था, मिस्राइल लोग को भी भरोसा नहीं था, सब तरह से वो दबाव में था, फिर भी वो छोड़ा नहीं यीशु को, हालेलुया। तो मिडियन में जाके 40 साल वो बेटे को चराने लगा। और एक दिन 40 साल के बाद जब वो 80 उम्र के थे, क्या किया, परमेश्वर उसको बुलाया, उसको आकर्षित किया। और वो अरे ये जारी जल रहा है, पर जल नहीं रहा है, कौन है, भस्म नहीं हो रहा है। अरे वो जाके पास जाके तो परमेश्वर ने, ये मूसा चप्पल को निकाल, पवित्र स्थान है। तो प्रभु उसको आकर्षित करते थे, यदि में स्पेशल बुलावट के लिए आए हैं। अभी उठो मूसा, 80 साल के, अभी जाओ मेरे मिस्राइम देश में जाओ, और उन लोगों को गुलामी से बचाओ। मेरे लोग रो रहे हैं, इतने साल से वो रो रहे हैं गुलामी में, मिस्राइम लोग उसको सता रहे, उनका वायदे के देश में लेके चल मूसा। हम पढ़ेंगे प्रेरित 7:23-30 और 34 पढ़ेंगे। 23 से नहीं तो पहले 34 पढ़ेंगे, 34 7 का 34, 7:34 प्रेरित 7:34। प्रभु उसको बुलाते बोलते जाओ, वापस जाओ मिस्राइम में। अरे वो तू अकेला बाकी आया, अभी तू जा और सबको लेके आओ, बाहर लेके आओ, इधर मिडनाइट नहीं, प्रतिका देश, कनान देश में लेके जाओ। मैंने सचमुच अपने लोगों की दूरदर्शन, परमेश्वर मूसा से कहते हैं, मैंने सचमुच मेरे लोगों का दूरदर्शन देखा है। प्रभु आपका हर एक आंसू को निहारता है, वो सब कुछ जानते हैं। आप जो चीजें गुजरे, आप यहाँ पर बैठ के रो रहे हैं, मेरे पति मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे मेरा सुनता नहीं है, मेरा शादी कभी होगा, सब चीजों लेकर आप बाहर अपने आप को बहुत ही तो खेदित है। पर डरो मत, प्रभु आपके हर एक दशा को जानता है, और आपके साथ है आपको छुड़ाने के लिए। आगे, दूरदशा को जो मिस्र में है देखी है, और उनके उनके रोना, उनका रोना सुन लिया है। इसीलिए
इसीलिए उन्हें छुड़ाने के लिए उतरा हूँ। परमेश्वर अब उतर जाते हैं। जब होता है प्रभु खुद स्वर से उतर जाते हैं आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए, आपकी दशा को आनंद में बदलने के लिए। हालेलुया, प्रभु उतर आता है। अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। मूसा को बोलते आ वापस जा मिस्र की ओर। तो मिस्र की ओर बाप रे, पहले तो मुझे मार डालेंगे। तो खून करके यहाँ पर वाक्य है, वो भी नहीं। मेरे इस्राएल, मेरे भाई पुत्री भाई इस्राएल लोग, इब्राहिम लोग, वो मुझे विश्वास नहीं करते कि मैं उनको छुड़ा सकते हैं। पर प्रभु से पूछा, मैं तेरे साथ। हालेलुया। तो फिर क्या होता है, वो मिस्र में लौटता है और लौट कर सबको अपने इस्राएल भाई को बोलते, डरो मत, मैं इधर आया तुम्हारा मसीह बनकर तुम सबको यहाँ पर लेके जाएंगे, प्रतिज्ञा के देश, कनान देश में लेके आने के लिए आए हो। तो बोला है, तू क्या हमको छुड़ाएंगे? पहले देखो हमको छोड़ेगा ही नहीं। मैं बोलता हूँ वो छोड़ेगा नहीं, मैं जाता। तो फिर क्या करता है, मूसा पैरों के सामने आ जाता है, अपने भाई आरोन के साथ पैरों के पास जाते, बोलते हैं मेरे लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, उनको छोड़ दो मेरे लोगों को। नहीं, कौन है तेरा परमेश्वर कि मैं मेरे इस दास को छोड़ दूं? नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तो मूसा बोला, अगर तू नहीं छोड़ेंगे तेरे ऊपर विपत्ति आएंगे, ऐसे ऐसे अद्भुत अलौकिक चीज में करने वाला है, तू डर जाएंगे। और तो मैं डरेंगे नहीं मूसा, मैं तो तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे, तेरे लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग इधर दास है, दास बनकर ही रहेंगे। तो क्या होता है, 10 विपत्ति आए इस मिस्राइम के देश के ऊपर आता है, पर परमेश्वर के लोगों को शांति और सही सलामत प्रभु रखता है। हमें जब 9 विपत्ति होते हैं, 10वां विपत्ति में क्या होता है? 10वां विपत्ति क्या था? 10वां विपत्ति ये था कि सारे पशु मनुष्य के पहला बच्चा मरने वाला है, प्रभु उनको कत्ल करने वाला है। एक मौत के स्वर्गदूत आकर सब बच्चों को पहला बच्चों को मार डालना है, पशु हो मनुष्य हो सबका मार डालना है। और क्या होता है, उसके लिए परमेश्वर ने मूसा को तरकीब बताता है, तुम्हारे घर में से कोई मरेगा नहीं, तुमको सिर्फ एक ही चीज करना है, तुमको एक मेमना को कत्ल करना है। हालेलुया। उसको बोलते हैं फसाई पर उसको कत्ल कर उसका खून लेकर उस दीवट पे लगाना है। जब वो दीवट में लगाएंगे, जब मौत के दूत तेरे दीवट घर की उधर आएंगे और दरवाजे पर लहू देखेंगे, वो लोग तुम्हारा पहले तो तुम्हारे बच्चे को मारने जाएंगे। वो लोग पार होकर मिस्राइम के लोगों के सारे बच्चों को मारने, तुम्हारे एक भी बच्चा नहीं मरेंगे, क्योंकि तुमने लहू लगा। लहू क्या है? यीशु का लहू। मेमना का लहू कौन था? वो यीशु का लहू दर्शाता था। जैसा यीशु परमेश्वर आज्ञा देते थे, आदेश देते थे, वैसे ही मूसा करते थे। हालेलुया। मूसा ना दाएं ना बाएं, जैसे उसका चुनाव सब परमेश्वर। तो क्या बोलते हैं, तेरा आदेश मेरा आदेश है, मेरा तुम्हारा हुक्म मेरे लिए सब कुछ है, तो तू बोलो वैसे में करेंगे। उस समय कोई ऐसा गाना ही नहीं है, ऐसा लहू वगैरह, उनको मालूम ही नहीं था लहू क्या है। तो पहला बार मूसा उनका आज्ञा पालन किया। विश्वास कभी भी आज्ञा पालन करते हैं, तो परमेश्वर कुछ बोलते हमको आज्ञा पालन करना। ऐसे प्रभु अभी नहीं होएगा मेरे से, हाँ कैसा हम त्योहार में नहीं जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में, हमको जाना ही है। हमारे घर का क्या बोलता, हमारा घर का वो शान को बढ़ के रखना है हमको जाना है हमारे रिश्तेदार के त्योहार में पूजा के लिए जाना है। नहीं, हमको परमेश्वर के साथ वाद विवाद नहीं करना। हमारा हर एक चुनाव क्या यीशु को खुश करता है, क्या यीशु को तिरस्कार करता है, हमारे ऊपर है। पर हमारा चुनाव आनंदकाली है, हमको देखना है, हमारे यीशु का ऊपर हमारा फोकस होना है। अब वो दिन मैं डरता हूँ लोग क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, आपको यीशु के ऊपर अपनी नजर रखो। बोलो यीशु मुझे धैर्य दो, सामर्थ दो, ताकि मैं इस त्योहार में ना, जो लोग मुझे लेकर बुलाएंगे नहीं, तो वो प्रार्थना करते प्रभु कुछ ना कुछ उपाय करके आपको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते कि वो लोग सब अपने दीवट में, सारे इस्राएल लोग मूसा के कहने में दीवट में क्या लगाते हैं, लहू लगाते हैं। और इससे मौत के दूत जब आते हैं, उनके कोई भी बच्चा मरता नहीं। पर इस्राएल में बड़ा रोना, बड़ा चिल्लाना, क्योंकि सारे इस्राएल के पहलों का बच्चा सब मर गए। तभी वो पैरों का पत्थर वाला दिन निकल गया, बोला तुम लोग जाओ, निकल जाओ मेरे इधर से, मिस्र से निकल जाओ जाओ। तो लोग सब मूसा सबको लेकर जाता है प्रतिज्ञा के देश में, बंदीगढ़ से बाहर निकालता है। फिर प्रभु एक और चीज बोलते हैं उसको, मूसा अभी तू जाने वाला है, मैं तुझे हर कदम कदम में तुझे आशीष करूंगा। हम पढ़ेंगे मूसा कैसा मिज़ान को छोड़ते हैं। इब्राहिम 11:27-29 पढ़ेंगे। इब्राहिम 11:27-29। विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया। मूसा ने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अंधेरे को मानो देखता हुआ
उसने अनदेखी परमेश्वर को देखा था, बोला नहीं परमेश्वर हमारा नजर देखता हुआ यीशु, यस, दृढ़ रहा। वो यीशु को देखकर हमको दृढ़ रहना है, यस, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। हाँ उसे माना, प्रभु जैसा आदेश दिया वैसे उसे लहू को छिड़काया, सबको बताया, पहलौठा का सिखाया, नाश ये पहलोड़ का नाश करने वाला इजराइलियों पर हाथ न डाले। आपका दूत इज़राइल के बच्चों के ऊपर कोई भी नाश नहीं किया। ओके आगे, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर सूखी भूमि में चल रहा वैसे समुद्र के बीच में चलने लगा। और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। ये क्या है? यस, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला यहाँ से निकल जाओ, और वो निकल जाता है। हालांकि मिस्र लोग बोलते निकल जाता है, वो निकल जाते हैं। जब वो जाते क्या होता है, आगे देखते हैं लाल समुद्र, और पैरों बोलते हैं उनको छोड़ दे, नहीं छोड़ने का नहीं, चलो भागो, उनको लेके और उनको मार डाल, और उनको छोड़ने का नहीं, और वो पीछे भागते, रथ सब लेकर, पूरा सेनापति को लेकर वो लोग पीछे भागते हैं इज़राइल लोग को पकड़कर गुलामी लेके आने के लिए, उनको मार जाते। मूसा के इज़राइल के सामने मूसा देखो हमारे पीछे कौन लगे हैं, पैरों और उसके रथ और सेनापति, अभी हम सब नाश हो गया। ये क्या किया मूसा, क्या उस इज़राइल में कब्रिस्तान नहीं था कि हम लोग को यहाँ पर लेके हम मार डालेंगे? हालेलुया, लोग सब हाय हाय करने लगा, और डर मत, मेरा परमेश्वर बड़ा है। ये निर्गमन 14:14 में लिखे, प्रभु वो बोलते परमेश्वर आज हमारे लड़ाई के लिए सिर्फ तुम हो जाओ, देखो परमेश्वर का उद्धार कैसा आने वाला है। क्या हम लोग तैरने वाले इस समुद्र, आगे लाल समुद्र, पीछे पैरों की सेनापति हमको मार रहे हैं, किधर जाइए, सारा दरवाजा बंद है, आज अपने सारे दरवाजे बंद है, प्रभु वहां पर जहाँ पर रास्ता नहीं है, प्रभु रास्ता बना, हालेलुया, से डर मत, उनको भरोसा रख, सही चुनाव कर, प्रभु आपके, हालेलुया। जब वो लोग किया ऐसा, मूसा ने क्या सिर्फ हाथ उठाया, क्या हुआ, लाल समुद्र डुबागा गया, और जैसे कि सूखा जमीन में जैसे चलते हैं वैसे सारे इज़राइल लोग चलने लगा, हालेलुया, और पीछे से फैरो भी चलने लगा, परंतु वो लोग उस पार गया, इज़राइल लोग जब उस पार गया, जब फैरो के लोग आने लगा, क्या हो गया, पूरा पानी परमेश्वर वापस पूरा लाल समुद्र का पानी उनके ऊपर डालकर सबको डुबा दिया। तो आज आपका शत्रु दिखता है, वो शत्रु अभी और नहीं रहेंगे, वो डूब जाएंगे, तेरे हर एक शत्रु डूब जाएंगे, वो बीमारी डूब जाएंगे, वो गरीबी के नींव डूब जाएंगे, हर एक परेशानी डूब जाएंगे, आपके पति पत्नी की लड़ाई डूब जाएंगे। आज वो फैरो जो तुमको भरमाता है, तुमको डरा के रखा है, वो सब मिट जाएंगे। सिर्फ स्थिर होके जानिए तेरा परमेश्वर कौन है, और सही चुनाव कर, तो कभी भी रजित नहीं रहेंगे, पजित नहीं रहेंगे, तो कभी निराश नहीं हो सकते। तो सही निर्णय लो, गलत निर्णय से प्रॉब्लम आएंगे, समस्या आएंगे, गड़बड़ी आएंगे, कुछ भी अच्छा नहीं जाएंगे। तो सही निर्णय लेगा तो सब कुछ सही रीति से प्रभु आपको संभालने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते कैसा परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, वही नहीं, परमेश्वर ने मूसा को बुलाहट दिया, हम सबके ऊपर एक बुलाहट है। जैसे परमेश्वर ने मूसा ने इज़राइल लोग को गुलामी से बाहर निकाला, अंधकार के राज्य से बाहर निकाला। परमेश्वर 1:13 में लिखा, परमेश्वर हमको गुलामी से, अंधकार की, हम सब अंधकार में थे, शैतान के चंगुल में कठपुतली थे, वहां से निकालकर प्रभु के राज्य में लेके आया। हमारा कर्तव्य बंद है, हमारा कॉलिंग बंद है कि हम भी अनेक लोग जो अंधकार में उनको बाहर निकालें। अगर हम बोलेंगे सिर्फ मैं, मेरा पति और 2 बच्चे बच जाए, नहीं, सारे परिवार है जो अंधकार में उतर नरक की ओर जा रहे, हमको उस गुलामी से उनको पकड़ के लेके आना है। और क्या आप एक व्यक्ति को बोला आज यीशु के बारे में, हमने बचा, दूसरों को भी बचा रहा है। प्रभु चाहता है कि आपका कॉलिंग, हम सब राजदूत है यीशु का, राज्य का, हम सबका ऊपर एक कर्तव्य, एक कॉलिंग है। जैसा अपोस्टल पॉल कहता है कि हाय अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, हालेलुया, हम सब एक प्रचारक है, हम सबको एक कॉलिंग है। अनेक लोग जो बंदीगढ़ में, जैसे इस्राएल में बंदीगढ़ में थे, उनको छुड़ाकर हमको प्रतिज्ञा की यीशु के स्वर्ग देश में लेके आना है। क्या आप बुलाहट को सुनेंगे? हमारा चुनाव क्या है? हर एक चुनाव हमको लोगों को यीशु का है, वही कुछ चुनाव हमको करना है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखा मूसा ने, उसका माता पिता ने सही चुनाव किया, जिसकी वजह से सारे इज़राइल लोग आशीष पाया। हालेलुया। हमने क्या सीखा आज?
हम देखेंगे। चुनाव विश्वास का, चुनाव विश्वास का क्या कैसा लेना है, आज आप सुनिए कैसा चुनाव लेना है। पहला, हमें प्रभु के भय से लेना है, मनुष्य के भय नहीं, परमेश्वर की भय। हालेलुया। चाहे कोई भी आपके विरुद्ध आए, आप यीशु के लिए खड़ा रहिए, एक दिन प्रभु आपको पुरस्कार देंगे। दूसरा, हमारा चुनाव कैसा होना है, हमको उस थोड़े तात्कालिक पाप के लिए हमको डूबना नहीं है, उससे बाहर आकर हमको अनंतकालीन पुरस्कार के लिए हमको दौड़ना है। हालेलुया। हमारे स्वर्ग की ओर हमको दौड़ना है। इस शैतान जो हमको भटका रहा है, पाप के फिर से उलझाने के हमको खींच रहे, मुझे मदद कर, इस पाप से मुझे बाहर आना है, इस दारू से मुझे बाहर आना है, इस चुगली से मुझे बाहर आना है, इस कड़वाहट से मुझे बाहर आना है, ना क्षमा करने से मुझे बाहर आना है। तो हर दिन मेरा पति और पत्नी के सामने लड़ाई करो, उससे मुझे बाहर आना है, मुझे मदद कर, इस पाप से बाहर आने के लिए मुझे मदद कर। हालेलुया। और मुझे मुझे मालूम है अनंतकालीन पुरस्कार मेरे इंतजार करे, स्वर्ग मेरे इंतजार करे। तो दूसरा, हमको कैसा निर्णय लेना है, हमको पाप को त्याग करना है और अनंतकाल पुरस्कार की ओर हमको दौड़ना है। हालेलुया। तीसरा, कैसे हमको निर्णय लेना है, सारे चीज से परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पर। क्या ये परमेश्वर खुश करता है, अगर मैं ये करेगा तो क्या यीशु खुश होगा, यीशु मुझे वाह करेंगे, या बोलेगा नहीं इसने क्या निर्णय लिया है। हमको सारा निर्णय यीशु को खुश करने के लिए है। चौथा, हमारा निर्णय ऐसा होना है कि लोगों को अंधकार के राज्य से प्रभु की ज्योति में लेके आना है, अंधकार के राज्य से ज्योति में लेके आना है। हालेलुया। हम ऐसे काम के स्थल में हमके अड़ोस पड़ोस में यीशु के बारे में बताना, हमको लज्जित नहीं होना है, सबको यीशु के पास लेके आना है, हमें खुशखबरी सबको सुनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हमारे निर्णय होने हैं। तो आपने क्या सीखा कुछ आज, यस कैसे हमको निर्णय लेना है, ये सारी चीज हमें याद करके हमको चुनाव लेना है। आज आपको बोलना है कि कैसा ये चुनाव, क्या चुनाव लो, क्या ये सही चुनाव है, वो चाहिए। अगर ये चार बातें है, प्रभु का डर है, परमेश्वर का डर से आप ले रहे हैं, सही चुनाव। दूसरा, आप अनंतकालिक स्वर्ग को देखकर, यीशु को देखकर आप चुनाव कर रहे हैं, सही चुनाव है। तीसरा, आप यीशु को खुश करने के लिए चुनाव ले रहे हैं, सही चुनाव है। अगर आप यीशु को, लोगों को यीशु तक लेके आ रहे हैं, वो भी सही चुनाव। चार परीक्षा से आप जान सकते हैं कि आपका चुनाव सही है क्या गलत है। आपसे ये चुनाव लेकर हम प्रभु को खुश करेंगे और हम सब एक दिन स्वर्ग में पुरस्कार मिलने के लिए लाइन लगेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से बहुत बहुत आशीष